12.3 ना, एक्सरसाइज 12.3 के हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सब बच्चा ध्यान से देंगे। जो बच्चा के समझने में दिक्कत होगा तो हमसे पूछें। सही है ना? किताब लाओ। देखो 12.3 में सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। कोई कोई मिखिकम दिया ना इसमें कि दोनों पट्टी रंग दिया है, किसी में एक रंगा हुआ है। समझ गया ना? चलो हम लोग बनाते, दोनों तरफ से हम लोग बनाएंगे। पहले में एक चित्र 12.3 का सबसे पहला क्वेश्चन कहा कोची कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या केंद्र है? का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे यदि उसका PQ का मान जो दिया गया 24 सेंटीमीटर है और PR का मान कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का कौची है केंद्र है। पहले हम वृत्त बनाते हैं। सही, यानी वृत्त का केंद्र है, यहां से एक रेखा गुजरा है। अभी कौची हो गया, दो गो अर्धवृत्त हो गया ना। एक गो अर्धवृत्त ऊपर हो गया, एक अर्धवृत्त कहां हो गया नीचे। एक गो अर्धवृत्त ऊपर और एक गो अर्धवृत्त नीचे। इसको कुछ हुआ मरकरी के समझ गया ना? इसमें देखो यहां पर वो त्रिभुज बन रहा है। ये वाला भाग कौची किया हुआ मालूम है? छायांकित किया हुआ है। समझ गया ना? ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित किया हुआ है। सबका नाम है RPQ, जिसमें बोला PQ 24 सेंटीमीटर। ये वाला कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ये वाला कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। गलती बन गया ना, PQ का मान दिया हुआ ना, गलती बन गया। इसका मान दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, गलती लिख दिए। PQ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया। सामने भुजा कौन हो जाएगा कर्म। ये बता, ये दोनों में ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो सबसे बड़ी भुजा ये ना होगा, ये छोटा हो जाता है। सही है ना? चलो यहाँ पे लिखते हैं पहले PQ का मान क्या बोला। अरे देखो ये चित्र इस तरह से बन दिखाई तुमको दे रहा है। देखो तो यहाँ पे समकोण बनेगा ना। ये वाला बड़ा भुजा होता है, कहीं केंद्र से गुजरा, और जो केंद्र से गुजरा तो सबसे बड़ी भुजा होता है। सही है ना? केंद्र से जो रेखा ये सबसे बड़ी रेखा होता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होता है तो सबसे बड़ी रेखा होता है। वृत्त केंद्र से नहीं गुजरा, बगल से गुजरा। सही है ना? हमको इसका मान निकाल लेना है और जो इसका मान आएगा ना वो व्यास हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से ना गुजरा है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को ही व्यास कहते। निकालो पहले PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। अब PR वाला कितना जाएगा ये पहले निकाल दो। कोची RQ निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो। पाइथागोरस प्रमेय से कोची कर्ण स्क्वायर यानी RQ का स्क्वायर बराबर कोची PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। RQ का स्क्वायर बराबर PQ का मान 24, तो 24 का स्क्वायर और PR का मान कितना तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये RQ का स्क्वायर बराबर 576 प्लस कितना तो कितना RQ का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये
625, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर क्यू का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर क्यू बराबर कितना? तो ये आर क्यू ना हो गया, ये कुछ हो गया, व्यास हो गया। इसको डी भी बोल सकते हैं, समझ गया ना? आर बराबर डी बटे 2, 25/2 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ? यहां तक किसी को दिक्कत ना है? हमने व्यास निकाले, ठीक। अब देखो इसको की काम करना है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, समझ गया? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2। इस समकोण त्रिभुज आधार कितना आ जाएगा? इसका ऊंचाइया कितना हो जाएगा? 24। 12 दुना के 24, 12 में बरसते कितना हो जाएगा? 84 सेंटी। हमको निकालना का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, इसीलिए हाथ मत चलाओ, छायांकित भाग का कुछ ना करो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका? समकोण त्रिभुज का अर्धवृत्त कितना? 6875 में आया है, बटे 28 माइनस कितना? 84। एलसीएम 28, 68 गुना कर कितना? डायरेक्ट गुना कर बताओ। 2352 घटे कितना रहेगा? 45 बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको की काम करना ना कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना, और दोनों को क्या कर देना? देखो यहां से अर्धवृत्त है नहीं पड़ी, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो पूरा के। अर्धवृत्त के नहीं, पूरा अर्धवृत्त ना है, अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज क्या कर देना? माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अर्धवृत्त का हमने निकाल दिया 1/2 पाई आर, उसका फार्मूला होता है इसका। उतारो जल्दी। देखो बताते हैं, ये वृत्त के 2 भाग बांटल है ना, एक भाग इधर है, एक भाग इधर है, 2 भाग हो गया। ई पट्टी भी अर्धवृत्त है, ई पट्टी भी अर्धवृत्त है। हमने ई पट्टी कुछ नहीं किए, कोई छेड़छाड़ नहीं किए, ई पट्टी में खाली छाएंगे थोड़ा सा निबला की काम कर, पहले पूरा अर्धवृत्त निकाल देंगे, ठीक है? पूरा अर्धवृत्त के निकाल के इसमें वो समकोण त्रिभुज है, तब पूरा अर्धवृत्त के निकाल के इस समकोण त्रिभुज का माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। पूरा निकालेंगे और इसको घटा दें तो यही ना बचेगा सिर्फ, है? पूरा कम निकाले, उसको नहीं निकाले, यहां से इधर इसको निकाल दिए हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज क्या कर दे? घटा दिए, बाकी बच गया। समझ गया ना? आगे बढ़ते मानी, कोई कोई में जानता कुछ दोनों भाग छायांकित किया हो रहता है, कोई कोई बुक में बाबू पूरा छायांकित किया हो रहता, समझ गया ना? तो कोई ये वाला छायांकित किया हो रहता पूरा के पूरा। अबरी की काम करना है ना कि हमको ई वाला भाग को पूरा, इसको और इसको दोनों को निकालना है। की काम करो, पूरा वृत्त का निकाल दो, और पूरा वृत्त में से समकोण त्रिभुज क्या कर देना? घटा देना, तब निकाल दो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 25/2 गुने 25/2, 11 गुना के गुना कितना रहेगा? 68, 68/75 ना, 7 गुना के 14। समकोण त्रिभुज का 84 आले, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कर दो, अब दोनों के आपस में क्या कर दो? -84, कितना आया? 14 ना, इसको गुना कर कितना रहेगा? 84 में 14 करो कितना रहेगा? बताओ जल्दी। बाकी अपने 1 8 32 1 33, 4 की 4 हो 8,
6 7 कितना 1176 घटा दो कितना भी घट के आएगा 15 में से 9 बचेगा 16 में 7 9 बचेगा 7 बचेगा कितने का आंसर देखो तो 57 इन्होंने देता है वो आंसर देखो रे बुआ उलट सीध से कितना आता है ऐसे एक देखो चित्रबाई से दे रहा था तो क्या करेगा उसको पहलू का आंसर दे रहा है चित्र दोनों वाला है कोई को में दिया वो पूरा रंग ले समझ गया ना तो उसको इस विधि से बनाना इसका आंसर आएगा 57 ठीक है इसे पहले बता दिए ना ऐसे किताब में वही आंसर दे रहा सही है ना लेकिन कोको में की कैमरा था कि ई वाला भी पेंट किया था ई वाला भी दोनों पेंट किया हो रहा था तो पूरा वृत्त का निकाल देना अब पूरा वृत्त के निकाल कर समकोण त्रिभुज के माइनस कर देना आंसर आ जाएगा समझ गया ना पूरा वृत्त के निकाल के समकोण त्रिभुज के माइनस कर देना पड़ेगा देखो यहाँ पर इसको कहाँ निकाले हम इतने निकाल देते हैं आर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 25/2 गुने 25/2 11 दूना के 22 68 75 बटे कितना 14 6 अंक भाग का क्षेत्रफल निकाल दो फिर हम करना ना कि इसको और इसको घटाओ पहले चौरासी प्लस फिर कितना 28 आएगा 69 75 बटे कितना 28 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 28 है ना कितना गुना कर फिर आएगा 2 से गुना कर बता 5 के 10 की बाकत में 1 7 दुना 14 15 के 5 बाकत में 1 8 दुना के 16 17 13,750 आया रे लड़का उसको दे उसको गुना उसके लिए माइनस इसको गुना कर कितना देगा 84 28 गुना किया तो उस बार बताओ 23 52 ये कितना देगा 68 75 घटाओ कितना रहेगा घट के इधर देखो ध्यान से कि हम करना ना इसको कि अर्धवृत्त और समकोण अर्धवृत्त और समकोण क्या कर देना जोड़ देना सही है ना हमने जोड़ दिए हैं अर्धवृत्त और समकोण त्रिभुज के जोड़ दिए हैं जोड़ने का यहाँ पे के जो बनाए हैं 28 68 75 प्लस 23 52 जोड़े हैं 92 27 बटे कितना गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त और समकोण के जोड़ देना जोड़ने के बाद पूरा वृत्त में से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 68 75 बटे कितना 14 68 75 बटे 14 में से किसको घटा देना 92 27 बटे कितना 28 को घटा देना घटाने के बाद 13,750 माइनस 92 27 एलसीएम कितना 28 ना घटा देंगे 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो की कहा कौची छायांकी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दिया गया, दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त माने कुछ एक वृत्त छोटा, इसका एक वृत्त कुछ होता है, इसको सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो त्रिज्या भी होगा 2 होगा, अगर वृत्त 2 त्रिज्या भी 2 होगा, ये वाला भाग छायांकित है। वो है सी और को डी। यहाँ पर कौन कितना डी बना रहा है, थीटा का मान कितना 40 डिग्री ना, इसमें त्रिज्या 2 को दिया हुआ है, एगो त्रिज्या दिया गया है, छोटा वाला त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, अब बड़ा वाला त्रिज्या कितना दिया गया, तो छोटा वाला त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 14 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर ही 2 त्रिज्य खंड है, एक छोटा त्रिज्य खंड है, एक बड़ा त्रिज्य खंड है, 2 त्रिज्य खंड है, एक छोटा त्रिज्य खंड है, एक बड़ा त्रिज्य खंड है। इसमें त्रिज्या का मान भी 2 गो है, एगो छोटा वाला कितना यहाँ से यहाँ तक दिया गया 7, और एगो त्रिज्य खंड कितना दिया गया 14। इसको की काम करेंगे ना, एगो त्रिज्य खंड ये वाला और एगो त्रिज्य खंड ये वाला, दोनों के निकाल के आपस में घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो लिखते पहले त्रिज्य खंड AOC का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 40 ना, पाई का मान 22/7, पाई का कुछ ना बोला है, पाई का मान 22/7, आर का मान छोटका बड़ा का त्रिज्या कितना दिया है 14 ना, तो 14 गुने 4 नंबर 36, 7 दुना के 14, गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 2 गुने 22 गुने 14 बटे कितना 9। जल्दी बताओ गुना करके कितना आया जी, गुना करो जल्दी। हाँ 14 28 600 से, हाँ 616 बटे 9 होगा, समझिए ना। फिर निकल त्रिज्य खंड कितना, त्रिज्य खंड छोटका वाला BOD का क्षेत्रफल, BOD का थीटा बटे 360 पाई आर, इसमें थीटा का मान तो 40 होगा, बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान इसमें कितना दिया हुआ 7 होगा, छोटा त्रिज्या ना है, 7 गुने 7 कटेगा, 4 नमा 36, 62 सेंटीमीटर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 616 बटे 9 माइनस 154 बटे कितना, इसका एलसीएम कितना जाएगा 9 ना, 616 माइनस 154, घटा के बताओ 2, 11 से 5 तो 6 बचेगा, और 5 में से 11 कितना बचेगा 4। देखो आंसर देता है ना 462 9 देता है। दोबारा जल्दी, कुछ नहीं करना, दोनों का आपस में 2 को त्रिज्य खंड निकाल देना, और दोनों को निकाल के आपस में क्या कर देना घटा देना। एक छोटा त्रिज्य खंड वाला है और इधर कैसा बड़ा, तो पहले बड़ा का निकाल देना फिर छोटका निकाल देना, बड़ा का में से छोटका कभी भी घटता तो बड़ा का में से छोटा घटता है ना, कभी भी घटाना तो बड़ा में से छोटा क्या कर देना माइनस कर देना, समझ गया ना। उतारो इसको जल्दी। देखो तीसरा नंबर, तीसरा में कहा ना बुआ, बड़ी आसान क्वेश्चन है, समझ गया ना। इसमें कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक ऊंची है वर्ग है तथा
ए पी डी और बी पी सी दो कौन है? अर्धवृत्त है, समझ गया ना। इसमें दिया गया कि दो को क्या है? अर्धवृत्त है। एक वर्ग है, इस वर्ग में ना बुआ दो को कौन है? अर्धवृत्त है। और ये वाला भाग इसका जानता क्या है? ये वाला पार्ट इसका छायांकित है। नाम धर दो सबका, ए बी सी और डी। देखो इसमें दिया गया यहां से तो देखो 14 सेंटीमीटर है। हला ना करें, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है। वर्ग का जो भुजा का मान दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है। जरा एक बात बताओ कि यहां से यहाँ कितना हो जाएगा? 14। तो ये पूरा कौची है? एक अर्धवृत्त है, यहां से इसका व्यास हो जाएगा, सही है ना। तो डी बराबर भी कितना दिया गया है? तो आर बराबर डी बटे 2, 14 बटे 2, 2 सतह कितना? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको की कम करना है ना कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर में होता है। 14 का स्क्वायर बता दो, किसको किसको याद है? तो हमको तो याद है ये 196 सेंटीमीटर। हमने पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए, किसी को दिक्कत? पूरा वर्ग का निकाल दिया। अब इसमें दो गो अर्धवृत्त है, सही है ना। निकाल दो, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुने 1/2 पाई आर कटेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 7 गुने 7, 22। हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, इसलिए छायांकित भाग का कुछ नहीं करना। पूरा वर्ग में से ना बुआ दो वर्ग के घटा दो, पूरा वर्ग कितना आया निकल के? 196 54 क्या कर दो? घटा दो, कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो जल्दी इसको। देखो एक समबाहु त्रिभुज है, सही है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके ऊपर से एक चाप है वृत्त का, समझ गया ना। भुजा कितना समबाहु त्रिभुज का? 12 सेंटीमीटर का है। और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो थीटा का मान कितना? 60। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। हमने पूरा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दिया। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने 12 का स्क्वायर, √3/4 गुने 12 गुने 12, 4 × 12, 12 × 36 √3। अब इसके बाद क्या करो, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, समझ गए? पूरा वृत्त का। तब पाई आर स्क्वायर 22/7 गुने 6 गुने 6 गुने गुना करके 792 बटे कितना बनेगा? 7। अब तो ये देखो यहाँ से वो त्रिज्य खंड बन रहा है, एगो ये त्रिज्य खंड बन रहा है। निकालो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मान डालो, थीटा का मान 60 बटे 360, 0 0 काटेगा, 6 6 36, 22/7 6, 6 6 का 22 32/7। देखो अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कि हम करो ना कि वृत्त में से त्रिज्य खंड घटा दो। तो वृत्त में से त्रिज्य खंड क्या कर दे? घटा दिए। आई पूरा वो क्या कर दो, जो घट के आएगा ना वो पूरा का फिर क्या कर देना? जोड़ देना। तो देखो वृत्त में से त्रिज्य खंड घटा दिए हैं और समबाहु त्रिभुज क्या कर दिए? जोड़ दिए, सही है ना। वृत्त और त्रिज्य खंड घटाए हैं और समबाहु त्रिभुज क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसका भिन्न के घटाव बना दिए, सही है ना। जो बन के घट गया कितना? 660 बटे कितना? 7। अब पहला 36 √3 सेंटीमीटर और स्क्वायर, इतना आंसर देता है। उतारो। देखो 5 नंबर की का 5 नंबर कहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। कहा है कि पहले 4 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाया गया? एक वर्ग बनाया गया, ठीक है। A B C D, इसका प्रत्येक कोण आपस से
4 को चतुर्थांश काटा गया है। वृत्त में कुछ है, वृत्त का व्यास है। इसका त्रिज्या जो देखो, भुजा का मान कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना बोला 1 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास का जो मान दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर है। तो d बराबर 2 सेंटीमीटर है, r बराबर d/2, 2/2 कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना? इसको भी की काम करो ना, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो पहले वर्ग का, भुजा स्क्वायर में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16। उसके बाद निकालो, इसमें चतुर्थांश क्या है 4 को चतुर्थांश है, 1 चतुर्थांश जो 2 और 3 ही 4, तो 4 को 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने 1/4 पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 111, कितना आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। फिर देखो बीच में कोई वृत्त है, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। तो ये वाला भाग छायांकित किया हुआ है, समझ गया ना? पाई r स्क्वायर, पाई के मान 22/7, 1 गुने कितना देगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना सेंटीमीटर। अब इसको भी ध्यान दो, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको क्या करना है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से कुछ कुछ घटाना है, चतुर्थांश घटाना है या वृत्त घटाना है, ठीक है घटा दो। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल की काम करना है कि वृत्त के क्षेत्र में से घटा 16 माइनस 22/7 प्लस कितना 22/7, ये दूसरा था कितना आंसर देता है, आंसर कितना देता है, आंसर देता कितना, ये दोनों जोड़ो पहले 22 + 22 कितना आएगा 16 माइनस 44/7, 16 बलियतों से माइनस कितना आएगा घट के 68 सेंटीमीटर। देखो कैसे करना, पहले निकाल देना वर्ग का क्षेत्रफल, फिर 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और फिर निकाल देना वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इसमें से कुछ कुछ काटा गया, 4 को चतुर्थांश काटा गया है और वृत्त काटा गया है, तब वर्ग में से इसको जोड़ देना, दोनों के 4 को चतुर्थांश के और वृत्त के जोड़ देना, जोड़ के फिर पूरा में से क्या कर देना माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा।
6 नंबर बताते, ठीक है। बारह पॉइंट थ्री का छठा नंबर क्वेश्चन देखो, हल ना करेगा। इस क्वेश्चन में की कहा है, इसे हल नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोष है, एक वृत्ताकार मेज पोष है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया, 32 सेंटीमीटर। एक वृत्ताकार मेज पोष है, मेज डिजाइन है जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया, 32 सेंटीमीटर। बीच में से एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जिसकी आकृति दिखाया गया 12.24 में। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समझ गया। पहले में एक डिजाइन बनाते जो कैसा है, वृत्ताकार है। यह एक डिजाइन है, इसमें एक जानता कौन सा त्रिभुज है, वो त्रिभुज कैसा मालूम है, समबाहु त्रिभुज है। और इस तरह के डिजाइन बना हुआ है। समझ गया ना। तो कोई डिजाइन है बना हुआ, समझ गया ना। ये डिजाइन बना हुआ है, इसका नाम है ए बी सी। इसका त्रिज्या का जो मान दिया गया है ना, त्रिज्या के मान देखो, मान लो केंद्र है और यहाँ से त्रिज्या, और ये भी कुछ त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या। सही है ना। तो त्रिज्या का मान दिया हुआ 32 सेंटीमीटर है और थीटा का मान कितना, 360 बटे, देखो वृत्त के भाग बांटा गया है, 3 भाग में। तो 3 से क्या करना भाग, कितना बार में कटेगा, थीटा का मान कितना, 120। थीटा का मान 120। समझ गया ना। अब हमको निकालना कोची का, इस डिजाइन के, जो डिजाइन है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना। तो देखो इस डिजाइन का क्या हम लोग बोल सकते हैं, वृत्तखंड में बोलेंगे। ये भी वृत्तखंड और ये भी वृत्तखंड है। तो क्या वो वृत्तखंड है, 3 को वृत्तखंड है। समझ गया ना। तो निकाल दो, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो खड़ा जाओ लोग कुमार। निकाल दो। देखो फार्मूला लगाते हैं, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे कितना 2। आर का मान कितना जाएगा, 32। 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने 3 वृत्तखंड है तो आगे 3 होगा गुना में। किताबा में असाइनमेंट में गलती लिखा है, पाई नहीं होगा, आर स्क्वायर। 3 गुने 32 का स्क्वायर, पाई का मान 22/60, थीटा का मान 120 बटे 360 माइनस साइन 120 डिग्री बटे कितना 2। 3 गुने 32 गुने 32 कर दो, इसको डायरेक्ट कर दो 1024। ऐसे 32 गुने 32 रहे तो ठीक रहेगा, काटे में 12 का 36 रहने तो कोई दिक्कत ना। 22 बटे कितना 7 गुने 3, ये कितना जाएगा, साइन 120 का मान √3/2 होता है, √3/2 और ये 2 पहले से 2 कितना जाएगा 4। इसको अंदर गुना कर दो। समझ गया ना, ऊपर बनाते हो। 3 गुने 1024 गुने 22/7 गुने 3 माइनस 3 गुने 1024 √3 बटे कितना 4। जे कटेगा उसको काट दो, 7 से कटेगा ये वाला, देखो तुम 2 दुना का 4, 5 दुना 12 दुना के 24, 25 दुना के 50, 6 दुना के 12। गुना करके बताओ कितना आया, कट जाएगा 7 से। एक बार में कटा 3 बचा ना, 32 हो गया ना, 7 28, 28 कटा 32 था, कितना बच गया, तो ना करता है, नहीं करता है, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। चलो गुना किया तो कोई बताओ, गुना किया कितना गुना करता है, 1024 गुने 22
माइनस 3 × 256√3 बटे कितना 7 है। गुना करके बताओ कितना आया। 22, 52, 8 बटे 7 कितना ये 700√3 देता आंसर। उतारो जल्दी, उतारो इसको जल्दी से। उन्हें हल्ला करा जाएगा, जानता है क्या कि छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी हो जाता है यहाँ पर। ये एक दिन क्लास बंद हो जाता है। मनोज अच्छा ठीक है, मैं उसका गार्जियन कंप्लेन करेगा तब सोचेंगे क्या करना है। अच्छा रहने दो, उसका गार्जियन कभी मिलेगा तो बोलेगा, तब ऐसे नहीं। जे बच्चा क्लास अब्सेंट किया उसको सजा मिलेगा, चाहे कोई बच्चा। देखो 7 नंबर में देखो का कौची कि आकृति 12.25 में देखो ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में 2 वृत्त के बाहर उसे स्पर्श करती है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कहा ना कि इसका ABCD को केंद्र माना गया। पहले एग्जाम्पल कौची है, एक वर्ग है, पहले हम वर्ग बनाते हैं, समझ गया ना। अब वर्ग का जो प्रत्येक कोना है ना वो इसको केंद्र माना गया है। नाम धर दो A, B, C और D। देखो इसको केंद्र मान के ना बुआ, किसको, A को, B को, C को और D को केंद्र मान के सब पर एक को वृत्त खींचा गया है। तो एक को वृत्त को यहाँ पर केंद्र मान के इसको खींच रहा है वृत्त, इसको केंद्र मान के वो वृत्त खींचा गया है, इसको केंद्र मान के वो वृत्त खींचा गया है, इसको केंद्र मान के वो वृत्त खींचा गया। समझ गया ना। जरा ये बताओ अब इस वर्ग में से क्या चतुर्थांश काटा गया, 4 गो ना, 4 गो चतुर्थांश में काटा गया है। वर्ग के भुजा कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। समझ गया ना, A का मान 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखो, अच्छा ये बताओ यहां से यहाँ 14, तो यहां से यहाँ कितना जाएगा, R बराबर कितना जाएगा। तो पहले निकाल दो, जानता कौन, पहले पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो, 4 का चतुर्थांश निकाल देना, दोनों घटा देना, आंसर आ जाएगा। निकाल दो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, हम निकाल देते देरी हो जाता है इस वर्ग के। 14 का स्क्वायर कितना है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया ना। अब उसके बाद देखो हमको 4 को चतुर्थांश का निकालना है। एक 4 गुने 1/4 पाई R स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा ना, 22/7 गुने 7 गुने 7 62 सेंटीमीटर। हमको निकाला छायांकित भाग का ना, दोनों का घटा दो, ये वर्ग में से 4 को चतुर्थांश घटा दो, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कुछ मत करो, वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दो। तो 196 माइनस 100 कितना, घट के कितना रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो जल्दी। चलो हल ना करेगा। एक्सरसाइज 12.3 के क्या माना बताना, 8 नंबर। चलो देखो 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बना रहा है, समझ गया ना। 8 नहीं बताना है। देखो जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये परीक्षा में न कभी पूछा है, न कभी पूछेगा, न पूछा था। ठीक है, चलते हम 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत ना किसी बच्चा को, हम 8 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। इसके बाद 9 नंबर बता रहे, 9 नंबर बता रहे हैं। 9 नंबर नहीं, टेस्ट में भी नहीं आएगा। का आकृति देखो 12.27 में
ए बी और सी डी केंद्रों वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। समझ गया ना? पहले एक वृत्त है, समझ गया ना? एक वृत्त बनाते हैं पहले हम, एक वृत्त बनाते हैं हम का इस वृत्त के व्यास ए बी, दो गो व्यास है, समझ? ए बी और डी सी दो व्यास है, और यहां से यहां माना गया है, और यहां पर एक वृत्त है। समझ गया ना? देखो इसमें ओए जो है 7 सेंटीमीटर का, ओए ओए इस 7 सेंटीमीटर का, समझ गया ना? तो ई भी कितना जाएगा 7, ई भी कितना जाएगा 7, ई भी कितना जाएगा 7, सब कुछ जाएगा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गया ना? देखो ओए भी 7, ओसी भी 7, ओडी भी 7 और ओबी भी 7। समझ गया ना? देखो लिखते हैं ओए यानी आर बराबर कितना जाएगा ये, लेकिन छोटका वृत्त का बाघा के तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, लेकिन छोटका का व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। समझ गया ना? छोटा वाला के व्यास होगा अपना 7 सेंटीमीटर, तो डी बराबर कितना जाएगा छोटा वृत्त के 7 सेंटीमीटर, आर बराबर डी बटे 7/सेंटीमीटर। समझ गया ना? इसमें क्या करना है पता तो नहीं, पहले इसको की काम करो। देखो की काम करो ना कि पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, फिर छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। हाँ हाँ उसे भी हो जाएगा। चल हम पहले निकालते वृत्त का क्षेत्रफल, क्या कि देखो इस तरीका से बच्चा बना ही ले, आई आर, आई का मान 22/7, आर का मान कितना, बड़ा का वृत्त के त्रिज्या कितना 7, मतलब 7 गुने 7 62 सेंटीमीटर। पहले हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, पहले हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। सही है ना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। इसके बाद देखो क्या करना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, पाई का मान 22/7, छोटका वृत्त त्रिज्या कितना आया 11 दूना के 22, 11/7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब निकल जाता किसका, समबाहु हो जाएगा। इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल दो, समबाहु निकाल दो, पूरा निकल जाए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, सही है ना? देखो इसमें जानता कि काम करना, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल मत निकालना, एक छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है, और दो को वृत्त खंड के निकाल देना। छोटका वृत्त के दोनों को वृत्त खंड को आपस में जोड़ देना। समझ गया ना? देखो छोटका वृत्त के निकाले हैं, फिर दो को वृत्त खंड के निकाले हैं, दोनों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। उतारो जल्दी। चल देखो आगे तो नहीं, इसका देखेगा तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन 10 में किया एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चल देखो, ये त्रिभुज है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, समझ गया ना। का समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है। इस समबाहु त्रिभुज समझ गया ना, इसका क्षेत्रफल दिया गया है और तीन हुई क्या बन रहा है, बोलो। पहले यहां से पहले आर का मान निकालेंगे, भुजा का मान पहले निकालेंगे। जब भुजा का मान निकल के आ जाएगा ना, आर का मान निकल जाएगा। यहां से देखो, यहां से त्रिज्या है, ऐसी इसका कौन सी भुजा है, तो पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालेंगे क्षेत्रफल से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1732 कितना 5। समबाहु त्रिभुज में कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। 1732.5 रुको, पहले √3 का मान है डालो, कितना जाएगा, दिया 1.73205 बटे कितना 4 गुने भुजा स्क्वायर कितना 1732.5। 10 टाइम बटा में क्या जीरो हो जाएगा, 3 2 5, यहां से क्यों जीरो हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कटेगा ना, इसी दोनों कट जाएगा, कितना बच गया, भुजा स्क्वायर बटे कितना 4 गुने कितना 10 है, बराबर कितना, ये पट्टी ना कुछ था 1, चल जाएगा वो पट्टी। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर चल जाएगा ये पट्टी 4 गुने, बुझी आने दो, इसका फोन था 4 गुने के 4 जीरो ना, इसको बरमूल करें कितना जाएगा, ये कर 2 हो जाएगा, अब 10 कितना था 100 ना, गुना कर देंगे भुजा वाला कितना जाएगा, 200 सेंटी, भुजा का मान आएगा 200 सेंटीमीटर। देखो अभी यहां से यहां क्या हो गया 200, तो इसका डी का मान गया था कितना 200 सेंटीमीटर। आर वाला कितना D/2 ना, 200 कितना रहेगा 100, आर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब निकालो 3 को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हाँ 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 9, 3 त्रिज्य खंड का 3 गुने θ/360 πr²। 3 थीटा का मान कितना जाएगा जी बताओ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री तो थीटा का मान कितना जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है यहाँ लिखो ना, यहाँ पर ही थीटा का मान 60 डिग्री, 60/360, पाई का मान कितना डाल देने के बोला है 3.14, बटा में 00, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान आया 100,
100 से 100 कटे, 0 0 छक द्वितीय के 154 बार में कटेगा। कितना आएगा ये 154 गुने 100, कितना आएगा 154 100 ना। अब घटा दो, इसलिए छायांकित भाग का कुछ नहीं करो, पहले का क्षेत्रफल दिए निकल कर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकल के आया था 17 32 0.5 माइनस कितना, घटा के जो आएगा सेंस घटा दो, घट के जो आएगा सेंस होगा। बोलो कितना है घटा के 57 कहाँ 57 होगा। हाँ अच्छा 57 बार में करता है। सोलह 20 पॉइंट उतारो जल्दी पहले, अरे किताब मत फाड़ो। अच्छा सब हल ना करेगा, ये समझे में किसी को दिक्कत तो बताओ। पहले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल देना, फिर 3 गो त्रिज्यीय खंड के निकाल देना। थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, प्रत्येक कोण अगर समबाहु त्रिभुज है ना बुआ, तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, समझ गया ना। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समझ गया ना। ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला था √3/4 गुने भुजा इसका 17 32 0.5। यहाँ पे √3 का मान दिया हुआ 4 गुने दशमलव हटाएंगे बटा में 50 1 0 से 0 कटेगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा भुजा स्क्वायर 4 गुने 10 बराबर 1, ये चल जाएगा ऊपर 4 गुने का तो 10,000, भुजा √4 गुने 10,000, भुजा 2 गुने कितना 100, भुजा कितना 200 आएगा, 100 गुने 2 कितना आएगा 200, डी बराबर 200 सेंटीमीटर, r/d/2 200/2, r बराबर 100 सेंटीमीटर, थीटा में कितना 60। उसके बाद 3 गो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल देना। सही है, 3 गो त्रिज्यीय खंड निकाल कर 3 गो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों का आपस में क्या कर देना घटा देना। 3 गो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को घटा देना, सही है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 में की का एक वर्गाकार रुमाल पर 9 गो वृत्ताकार डिजाइन बने। एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर 9 गो वृत्ताकार डिजाइन है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर है। देखो डिजाइन बनाते पहले हो, एक 2 3, फिर से शुरू। ये वर्गाकार रुमाल है, इस पर डिजाइन बना हुआ, समझ गया ना। ये डिजाइन बना हुआ, समझ गया ना। जिसमें से प्रत्येक का त्रिज्या कितना दिया गया, जरा सोच के बताओ। इसका त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर है, इसका पूरा व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 इसका हो जाएगा, 14 इसका हो जाएगा और 14 प्लस 14 तो पूरा कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा ना। एक गो वृत्त की त्रिज्या 7 है, इसका व्यास कितना 14 ना,
फिर इसका भी कितना 14, इसका भी कितना 14। अब इसका भुजा का वर्ग के भुजा का जो मान दे दिया वो 14 सेंटीमीटर। इसको कैसे बनाएंगे? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे और 9 को वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों घटा देंगे तो छायांकी भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, समझ गया ना? नाम धर दो सबका, ए बी सी और डी। निकाल दो पहले। भुजा है इसके वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर 42 का स्क्वायर करके बताओ कितना आता है? कितना? 77 1764। उसके बाद देखो 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल 9 गुने पाई आर, 9 को वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुने पाई का मान, आर का मान कितना 7 ना, 9 गुने 22 गुने सर कितना आएगा? कितना? 700। इसीलिए छायांकित भाग का कुछ नहीं करो, वर्ग का क्षेत्रफल -9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल के घटा दो तो 1764 माइनस 700 कितना रहेगा? घट के 300 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो जल्दी। यहाँ पर गलती है, 1386 होगा, अब 378 आ जाएगा। आ गया ना सर? तो ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये तो चतुर्थांश हो गया, ये क्या हो गया? चतुर्थांश। इसमें वो त्रिभुज बन रहा है और इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है बउआ। कैसे कैसे बनाएगा देखो, बनाते हैं। ए बी सी, यहां पर डी है, यहां पर ही ओ है। ए ओ ए सी बी, ये पूरा कौची है? चतुर्थांश है। ओ ए सी बी कौची? चतुर्थांश है। तो पहले की हमने पहले चतुर्थांश का हम त्रिज्या पता करते, कितना दिया गया आर का मान? तो ये मान लो ये केंद्र है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा इबला 3.5 सेंटीमीटर। ईओडी क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, होगा ना? पहले निकाल दो, एक में का कौची? चतुर्थांश। कितना? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर।
पाई के मान 22, आर का मान कितना दिया गया? सात पाँचे 35, दो दुना के 4, 11 दुना के 22, 5 दुना के 10, 5 सते 35, 5 दुना के 11 सते 77, 77 बटे 2 तिया, 2 दुना के 6, 4 दुना के 8 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। सही है ना। अभी हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाले, ठीक ना। अब निकालना किसका? समकोण त्रिभुज का। तो निकाल दो अगेन, समकोण त्रिभुज, समकोण का ना बी, ए डी ओ बी या बी ओ डी का ऐसे घुरा दो या ऐसे घुरा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर कोण बनते उला मान खाली बीच में होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 3 पॉइंट, ऊंचाइया का मान 2, 5 सते 35, 5 दुना के 10, 7/2। अब निकालना किसका? छायांकी भाग का क्षेत्रफल। इसीलिए छायांकित भाग का, तो छायांकित यही ना है, तो ये पूरा चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में से समकोण त्रिभुज घटा दो, जिला निकल जाएगा। घटा दो, 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम कितना है? 8, 728, कितना रहेगा घट के? 49 इतने तो आंसर। 49/8 सेंटीमीटर से इसका आंसर इतना ये देता है। इसका आंसर इतना कुछ नहीं करना, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से बिजली उठा रहा ना। बड़ी बैटरी का चालू बंद करता है, बंद न कर देता है, बैटरी का फूल जाएगा। सब चालू चालू, कंप्यूटर बंद, उसको स्विच ऑफ कर दो। सुते लेकिन बहुत बढ़िया आराम जगह था फिर, सुते के तो बड़ी बढ़िया जगह। हमनी घर में बच्चे में सुता लियो, जेठ सुता लियो। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, पानी लेके आओ रे बुआ, पानी लेके आओ। जाओ पानी लेके आओ। देखो तो अंदर होगा, तो वही होगा। जा पानी लेके आओ। तो देखो इसमें की कहा, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ। समझ गया ना। पहले एक चतुर्थांश है, एक पहले चतुर्थांश है, इसी के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ए बी सी ओ ए पी क्यू, ये वाला भाग छायांकित है। देखो इसमें ओए का जो मान दिया गया, ओए का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग का भुजन हो गया। इसका त्रिज्या देखो, चतुर्थांश की त्रिज्या तू कैसे निकालेगा? अगर यहां से देखो केंद्र है, केंद्र से दूरी का क्या हो जाएगा? त्रिज्या। वर्ग का क्या हो जाएगा? ये चीज विकर्ण हो जाएगा। जो चतुर्थांश के त्रिज्या होगा वही वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण हम ज्ञात कर लेते हैं,
तो त्रिज्या निकल जाएगा चतुर्थांश का, निकल जाएगा ना। भुजा का मान कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक त्रिज्या है, चतुर्थांश का त्रिज्या यहां से यहां तक है, लेकिन वर्ग का ये क्या है विकर्ण है, तब वर्ग के विकर्ण से इसको निकाल सकते हैं। देखो निकालते हैं, निकाल दो पहले वर्ग का विकर्ण। √3 गुने कितना होता है भुजा ना, अच्छा √2 गुने भुजा, देखो √2 गुने 20, 20 √2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो निकाल गया इसका विकर्ण का मान, निकाल गया 20 √2, ये त्रिज्या भी हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या, समझ गया ना। अब निकाल दो, पहले निकाल दो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर निकाल दो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक बटे 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7, पाई का मान दिया 280 देने के लिए बोला, 3.14 बोला, पाई का मान डाल दो 3.14, हटाएंगे बटा में डबल जीरो, आर का मान कितना निकल के आया 20 √2 गुने 20 √2, पहले तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूना का 4 कट जाएगा, फिर कितना ही आएगा 314 गुने 2 दूना का 4, 4 के वर्गमूल कितना 2 दूना के 4, 4 के वर्गमूल 2, गुना कर देंगे कितना आएगा 628। अब की काम करो ना कि दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। इसीलिए छायांकित भाग कर घटा दो दोनों के, बस वर्ग के क्षेत्रफल अधिक चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग क्षेत्रफल घटा कितना रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारो जल्दी, देखो हला ना करेगा। अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में की कहा देखो ध्यान से, का ए बी और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाला ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी केंद्र है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त के दो चाप है, दो सकेंद्रीय वृत्त का दो कौची है चाप है। देखो दो सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, ये दोनों कौची मालूम है, दो सकेंद्रीय, देखो सकेंद्रीय वृत्त इस तरह का होता है, इसका कौची है चाप है, इसी का एक टुकड़ा है, दो सकेंद्रीय वृत्त का कौची है एगो दो चाप है, सही है ना। देखो उसके बाद ये वाला भाग छायांकित किया हुआ है, इसको छायांकित किया गया है, आ रहा समझ में। इसका केंद्र कितना है ओ है, इसका नाम है ए बी सी और डी, जिसमें से ए त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या भी दो है, एगो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एगो 7 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और इसका थीटा का जो मान है कितना डिग्री का है 30 डिग्री का है।
अब लिखते हैं हम लोग, समझ गया ना। एक बड़ा आ रहा है 21 सेंटीमीटर का, और छोटका वाला त्रिज्या कितना है 7। इसमें देखो दो गो त्रिज्यीय खंड है, एक छोटा त्रिज्यीय खंड है और एक बड़ा त्रिज्यीय खंड है। छोटा त्रिज्यीय खंड क्या कहते हैं, पहले बड़ा का निकालो। त्रिज्यीय खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, बड़ा का त्रिज्यीय खंड का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 न हो जाएगा, थीटा का मान 14 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर छूट गया था। चार्जर है इसका और उसका हलाना करेगा। उसके बाद देखो, अब सबसे पहले निकालते छोटा वाला त्रिज्या इसका। इसमें छोटा में देखो कितना है, त्रिज्यीय खंड अगेन करके निकालो। अगेन त्रिज्यीय खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे, आर का मान कितना हो जाएगा 7 गुने 7, 12 तिया का 36, 7 से 7 कटेगा, 6 दुना के 12, 11 दुना के 22, इधर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुछ नहीं करना, भाग में से छोटा घटा दो, 231 बटे 2 माइनस इसका आंसर आएगा 6, कितना रहेगा कितना 693 बटे 77, भागा घटाए कितना रहेगा 616 बटे 6, 3 दुना के 6, द्वितीय के 6, 30 दुना के 7, 8 वाले इतना इसका आंसर आ रहेगा। दोनों में कोई भी चीज बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हला ना करेगा। छोटा बच्चा भी जाओ, टाइम नहीं हुआ, जाओ बाहर खेलो कूदो नहीं। देखो 15 नंबर में की कहा, हला ना करेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त के चतुर्थांश है। एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त कोची है चतुर्थांश तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बीसी को व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहते हैं। पहले हम एबीसी त्रिज्या एबीसी की दूरी बनाते हैं, ठीक। ए बी सी
BC को व्यास मान करके एक और वृत्त खींचा गया है, ठीक है। इसको व्यास मान कर बुआ यहाँ था क्या खींचा गया, और वृत्त खींचा गया है। पहले ऐसे देखो, पहले चित्र ऐसे है। ये अभी फिलहाल कुछ बन गया चतुर्थांश। यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज। और ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त। इसमें से BC का व्यास मान के इसका नाम हम लोग ABC। चतुर्थांश की त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दो। वृत्त के चतुर्थांश का 1/4 पाई r स्क्वायर। पाई का 22, आर का मान कितना, 7 × 7 कितना है, 14 है, 14 है। 7 × 14, 2 × 4, 62 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश की त्रिज्या हो गया, समझ गया ना, चतुर्थांश के त्रिज्या हो गया। लगे जाना क्या अपना, ये 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना जाएगा, समकोण 90 ना है, ये भी 14 है। कि देखो इसका भी त्रिज्या ही है, चतुर्थांश का ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। ये 14 तरीका भी कितना जाएगा। अब देखो हमको BC निकालना, BC निकाल दो। BC बराबर कितना जाएगा, √अंडर AB² प्लस BC² AC²। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कितना 196 प्लस 100 कितना, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा। अच्छा गलती हो गई यार, बोल रहा है कुछ हो रहा है, कुछ होना। जोड़ेंगे तब इसको लिख दो ना, 2 × 14 लिख दो ना, 2 × 96 लिख दो। 2 96 के बाद 14, ये हो गया कुछ, इसका मान व्यास हो गया, ये इसका मान है कितना, 14 √ और निकाल दो। ये B का मान आ गया, समझ गया ना, R = D/2, 14 √ 2/2, 2 × 7 = 14, 7 √ 2। या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। निकाल दो। एक बटे 2 पाई r² में, पाई का मान 22/7, r के मान 7 √ 2 × 7 √ 2। इसी कटेगा, 2 × 4, से पूरा इग्नोर कर जाएगा। 22 54 से 7 बचा ना, बाकी 2 सब कट गए, 2 से 2 × 4, 4 के बाद 2 है, 2 से कट जाएगा। 52 54 से। अब निकाल दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने 14 गुने 14, 64 निकालने से 96 भागा, इसमें कुछ नहीं करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154
और 154 दोनों घटा देना है, इसको जोड़ दो, कट जाएगा ना। देखो अर्धवृत्त के